नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 साल हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकलता है। विदेश में रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या वहाँ पे उनको सेटलमेंट उनका हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी चलती रहती है। एक बेटी है, क्या बेटा होगा या नहीं होगा, अगर सेटलमेंट हो जाती है तो जॉब या बिज़नेस क्या करना सही रहेगा। भाई निष्कर्ष बता रहा हूँ, आपके हाथ का जॉब करते रहो, जहाँ बिज़नेस करोगे नहीं, जो कमाया है, जो चीज़ें होंगी सेविंग सब निकल जाएगी। सेटलमेंट इस तरीके से तो होने वाला नहीं है, जो हाथ शो कर रहा है उसमें तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, जहाँ तक लड़के का संबंध है, 36 साल मुझे यहाँ पर, मैं 45% to 50% पूरा टच नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है लड़का होने की। ठीक है, यहाँ आप ट्राई कर सकते हो। अभी आप 34 साल के हो, ठीक है, यानी 35 से 36 के बीच में अगर ट्राई करते हो, यस किया जा सकता है। सिजेरियन के केसेस लग रहे हैं, ठीक है। और रही बात सेटलमेंट की, सेटलमेंट है नहीं, हाथ कहता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, ये लाइन अगर पूरी होती ना, ये लाइन यहाँ तक पूरी होती और इससे कोई रेखा इस पे टच होती तो इसके मायने अलग थे। अब ये क्या है, एक्चुअल में एक लाइन ये है, ये वाली, इस पर ये लाइन टच है और इससे ये लाइनें टच है। ये है विदेश की रेखा, समझते रहना। ये लाइन अलग जा रही है, इसने इसको टच कर रखा है, तो ये मायने अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप कमाने के सिलसिले के लिए तो बाहर जा सकते हो, समझते रहे। ये टुकड़ा ही अगर एक हो जाता तो इसके मायने अलग हो जाते। तो सिचुएशन तो ये कहती है कि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये और ये जो जितनी रेखा बनी है, ये रेखा जो बनी है, ये बनी है, ये सब विदेश की रेखा बनी है। ठीक है, विदेश से आना जाना साथ की कंट्री में या इंडिया या उधर, ये तो है आपके हाथ में। मैक्सिमम टाइम पीरियड तक खींच लो वहाँ पर। और वो कारण क्या है 50-51 के बाद वापस आने का, कि आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी बिज़नेस करने में और बिज़नेस चला नहीं। उसमें आप पैसा लगाते जा रहे हो, पैसा डूबता जा रहा है। बेटर है जॉब करते रहो, अच्छा कमाओगे, सिचुएशंस अच्छी रहेंगी, खर्चे होते रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सेविंग करते रहोगे। उस एसेट्स को इंडिया या यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी पे लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रही बात बीमारी की, देखो ऐसा है, सिचुएशंस कैसे देखी जाती है वो मैं दिखाता हूँ। देखो, किसी की भी ये वाली उंगली यहाँ से, देखो पहले ये और ये बीच का समय जो होता है, ये 20 साल है, ये 24 साल है, यानी इसके बीच का समय 22 साल। अगर ऐसे हाथ जिसमें आपको नहीं निकाला तो 22 साल निकाल लो। ठीक है, 22 साल की जो है फॉर्मेशंस पता लग जाएगी। अच्छा, अब इसमें 20 साल की रेखा कौन सी है? 20 साल की रेखा ये वाली, ठीक है, ये वाला एक साइन देखा पहले ऐसे, और इसके ऊपर एक साइन ऐसे बनाया, ये 20 साल का है, और इस पर एक साइन ऐसे बनाया, ये पुश्तैनी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि इस समय पर विदेश की इच्छा और इसके अलावा कोई पुश्तैनी चीज़ों में कोई प्रॉपर्टी का मैटर इससे पहले भी चल रहा था। यहाँ ये शो कर रहा है, यहाँ ये शो कर रहा है। ये तो ऊपर था ना, ये तो ऊपर था। इसके नीचे देखो आप, इसके नीचे देखना, ये एक एरिया, पहले ये एक ट्रायंगल बनाया और इस एरिया पर पकड़ना, इस एरिया पर
देखो ये इसने क्या करा, जीवन रेखा के नीचे कट का निशान लगाया, जीवन रेखा। और ये क्या होता है, बीमारी के साइन होते हैं। तो ये 24 साल यहाँ से आपकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई थी। ये इंडिकेशन है 24 का मतलब 2013 से, ठीक है। यानी लॉजिक क्या कहता है कि जो ये वाली रेखा होती है ये जीवन रेखा, अब उसने नीचे से काट दिया, तो यहाँ आपके फैमिली मेंबर में भी कोई बीमार पड़ेगा और एक इस जगह पर पड़ेगा, यानी 24 और 28.5 साल के बीच में, यानी एक 24 साल पर और एक साढ़े 28 ही लग रहा है मुझे, तो 28 साढ़े 28 साल पर, ठीक है ये। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो, इस साल के बाद ये जो साइन क्या किया, नीचे से साइन किया और एक ट्रायंगल बना रखा, यानी 30 साल तक आते आते एक ट्रायंगल बन चुका है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आपने, ये क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी आप वहाँ से इंडिया आए हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से चल रहा है, आप इंडिया आए हो, लेकिन ये जो कंसर्न चल रहा है ना, ये चल रहा है फैमिली में खर्चे जो हैं वो एक्सट्रीम पर हो रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है कि घर वालों ने कुछ डिमांड कर ली, वहाँ और ख़र्चा लग गया, आप प्री प्लान्ड हो कि इतने खर्चों में मेरा जो है सारा चीज़ हो जाएगी, वो खर्चे बढ़ जाते, तो अब आप देखो ध्यान से समझना, जहाँ ये डार्कनेस आती रहेगी ना, ये तो ये आप सोचो कि आपकी तबीयत जो है वो सही रहे, पॉसिबल नहीं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ बता देता है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ दिखा रहा है तो इट मीन्स कि प्रेशर दिखा रहा है। ये वाला जो साइन यहाँ से निकल के आया है ना, जो यहाँ से निकल के ये यूँ ऊपर सा बना हुआ है, ये क्या इंडिकेशन, आपका नहीं है ये साइन, ये आपके घर वालों से रिलेटेड है, कोई ना कोई उन्होंने काम शुरू करा है, ये वो उनसे रिलेटेड है, थोड़ा सा बड़ा काम है, चाहे वो भाई का हो या किसी और का हो, घर में ये वो काम है। अब ये कट के निशान लग जाते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ वीज़ा या कहीं पर खर्चे करे हैं जो कि अभी बर्बाद ही जाएंगे, या उसमें जो है पैसा वापस नहीं आएगा। ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, कोई एक प्रॉपर्टी जो पीछे से कंसर्न चल रहा है, वो यहाँ आकर कोई भी साइन, अगर कुछ साइन ऐसे बने जैसे ये करके ये बन गया साइन, तो इनका मतलब ये होता है कि यहाँ आकर कुछ देखो, पहले यहाँ नीचे बना, फिर ये ऊपर ट्रायंगल बना, तो यहाँ ये है 36 से 37 साल। ये जो आपकी प्रॉपर्टी, कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिस पर कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो यहाँ आकर कुछ उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अगेंस्ट में आपने कुछ प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए ये ट्रायंगल ऐसे बन गया। ये कोई राहु रेखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने क्या सीखा कि अगर कोई रेखा जीवन रेखा को काटती है तो वो राहु रेखा होती है। ये भी राहु रेखा है। क्यों है राहु रेखा, कहाँ से निकली है, पीछे से निकल गई, ये राहु रेखा है ही नहीं, उसकी इंटेंशन ही नहीं है राहु रेखा की। राहु रेखा का मतलब क्या है कि वो केवल यहाँ के लिए नहीं आएगी, इतना खड़ा कर दे ना, उसकी इंटेंशन ही अलग होगी। ये तो अपना एक रास्ता बना रही है, ये कोई राहु रेखा नहीं है। जो यहाँ ये काले साइन पड़े हैं, ये प्रेशर है, ये प्रेशर, ये देखो एक आइसलैंड है, ये प्रेशर है, ये है, इनको कहते हैं प्रेशर। इस समय प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कारण
क्योंकि आपने इससे पहले चेंज किया था। ये देखो, चेंज किया था, ये है 45 से 46 साल चेंज किया, एंड देन फिर जो है और प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब आगे जाओगे तब पता लगेगा। बट ओवरऑल हाथ क्या कहता है? हाथ कहता है कि मैं सेट होना चाहता हूँ, कंट्री वही कंट्री होनी चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, सेट जैसे ही होता हूँ बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस को बढ़ाऊँगा, चाहे बिज़नेस मैं अपने पार्टनरशिप के साथ करूँ, अपने घर वालों के साथ करूँ, रिश्तेदारों के साथ करूँ, मैं करूँगा। मैं अगर करूँगा तो मैं पैसा भी लगाऊँगा, चाहे मैं मार्केट से उठाऊँ या कहीं और से उठाऊँ। सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। ये जो एक्ट चल रहा है, ये ऊपर जो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ ट्रायंगल चल रहा है, ये आप अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स इसको देखी जाती है। ये देखो, माइंड लाइन से हार्ट लाइन के ऊपर ये रेखा जो आई है, ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई है। ये भाग्य रेखा का एक पार्ट कहला रहा है। क्यों कर रहे हो? ऐसी फॉर्मेशंस में नहीं करना चाहिए। पैसा लगाते हो, पैसा कमाते हो, अच्छा कमाते हो, और वो पैसा जो होता है कहीं ना कहीं किसी को कोई मांग लेता है, किसी को दे देते हो, वापस मांग नहीं सकते हो और वो खराब हो जाता है। तो चाहे वो भाई हो या कोई और रिश्तेदार हो, साला हो या कोई और हो, अवॉइड करो इस चीज़ को। यही सलाह दूंगा आपको इस एनालिसिस में। ये हाथ तो बाहर रहकर अच्छा कमा कर सेविंग कर यहाँ आकर एक अच्छी लाइफ जी सकता है, लेकिन उसकी सोच ये है कि मैंने बाहर ही रहना, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी सोच ये है कि मेरे को बिज़नेस करना है, उसकी सोच ये है कि मैंने पैसे को डबल कमाऊंगा। अगर ये सोच रखते हो, कछुआ बन जाओ, कछुआ बन जाओ, कछुआ बन जाओ, खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है। हाथ कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो, जॉब में करो, बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं। बिजनेस में करोगे फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। जिसकी ज़रूरतें कम वही शहंशाह, वही शहंशाह है। आप इस एटीट्यूड पर चलोगे, मैं कहता हूँ आप आगे भी कोशिश करो विदेश में रहने की, लेकिन वो जो 51 साल पर वापस आ रहे हो, मेन मकसद था कि अब मैंने पैसा इतना लगा लिया कि उम्र हो चुकी है, सेट नहीं हुआ, अब मैं जो बचा है पैसा उसको जो है इंडिया में जाकर कोई काम करूँ। बट ये जो साइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जहाँ प्रेशर्स वाले साइंस, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर जीवन रेखा है। उस पर बनने का मतलब ये है, और इसका ऊपर का मतलब है मेहनत ज़्यादा, खर्चे ही खर्चे, और कहीं नहीं है। ये देखो, इस रेखा ने गहरा करा लेकिन सिमिट्री में चल रही है, ये भी एक सिमिट्री में चल रही है, लेकिन ये जो एक्ट चल रहे हैं ये यहाँ डार्क हो गए। ये सॉफ्टवेयर ने करे, ये इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर प्रेशर आएगा, इन सालों में प्रेशर आएगा। जब कोई भी साइन, मान के चलो जैसे ये साइन आया, ये साइन आया, अब ये साइन के ऊपर ट्रायंगल है, यहाँ एक साइन ये है जॉब। ये कहता है कि ये ट्रायंगल है, ये कंपनी अच्छी है, आप यहाँ पर टिको। अगर इस साइनों के साथ ये बना है तो ये सैलरी बढ़ा देगा आपके पास। आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होने लग गई। ये बस केवल ये जहाँ तक है ना वहीं तक रहेगा। अगर ये ख़त्म हो गया, अगर ये सपोज़ यहाँ तक गया तो चलो यहाँ तक गया, ये कितने साल तक का हो सकता है? ये यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का। एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ
जो साइन जितने साल पर आकर डेड हो गया, अब उसने उस चीज़ की जो कमाई है वो वहाँ तक ही बढ़ा के रखेगा, वो हमेशा नहीं बढ़ा के रखेगा, हमेशा नहीं बढ़ा के रखेगा। जो हर साइन कब शुरू हो रहा है, कब डेड हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब डेड। नीचे देखो प्रेशर है ना, तो क्या है कि कंपनी का प्रेशर, लेकिन ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, कंपनी का प्रेशर जो है वो इतना है कि आप उस प्रेशर से में अपने आप को सोचोगे कि मैं उस थोड़ा सा दूसरी कंपनी में चला जाऊँ। क्यों नहीं आएगा? 31 से 32 साल के बीच में यही साइन है। उसके बाद जो है जॉब छोड़ना है, चलो मैं दूसरी जगह कर लेता हूँ। तो ओवरऑल हाथ की फॉर्मेशंस को पकड़ना चाहिए। हाथ की फॉर्मेशंस कहती है इसने, ये है हमारी भाग्य रेखा, उसी के ऊपर साइन बने हुए हैं। जिसने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो, चाहे घर वाले को ज़रूरत पड़े या घर में दे दी या किसी ने किसी की हेल्प कर दी, ये वहाँ से रेखाएं निकल। लेकिन इस वाली जो फॉर्मेशन को पूरी रेखा आगे तक जानी चाहिए थी, इन्हीं पर वो रेखा टच होकर ऊपर जानी चाहिए थी, जो कि नहीं। हमेशा प्रधान रेखा मुड़कर जानी चाहिए। अगर यह सीधी है तो व्यक्ति कमाता। मैंने कहा अपनी कंपैटिबिलिटी खो दी, वो ये नहीं देखेगा, वो कहेगा कि कैलकुलेटिव बन जाएगा, मेरे में कैलिबर है, अब इतना कैलिबर है तो जो मेरी फील्ड है मैं उससे रिलेटेड बिजनेस करूं तो चलो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एज बढ़ रही है, मैं अब जॉब में इतना प्रेशर नहीं झेल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कमाता भी है पैसा, ऐसा नहीं है कमाता नहीं, और गलतियाँ भी करते हैं। जैसे ये हाथ है, कितना मुश्किल है रीड करना, कितना मुश्किल है। अब खुद सोचो, ये साइन बहुत कुछ साइन बताते हैं। यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ प्रेशर है, ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। ये लाइन अलग चल पड़ी है, ये लाइन अलग चल पड़ी है, इसने इसको यहाँ पर डेड कर दिया है। इसका मतलब यहाँ के बाद आप अपना बिजनेस करोगे, इसलिए ये ट्रायंगल बना रखा है। 42 साल के बाद आप नौकरी छोड़ोगे, अपना काम करोगे, और मैंने वही मना कर दिया था कि आप बिजनेस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इसके बाद ये प्रेशर को देखकर, क्योंकि जीवन रेखा के नीचे ज़बरदस्त प्रेशर था। ज़बरदस्त प्रेशर था। ये पूरी फॉर्मेशन यहाँ आके डेड हो रही है, ये लाइन पूरी की पूरी डेड हो रही है ना, पूरी लाइन डेड हो रही है। इसके बाद ये रेखा जो है अलग ट्रेंड पर चल रही है। ये आप यहाँ आ चुके हो, घर आ चुके हो, ये देखो, ये वाला साइन एक जगह से दूसरी जगह के लिए होता है। तो ओवरऑल ये होते हैं नुकसान के। तो ओवरऑल आप बहुत ब्लंडर मिस्टेक करोगे अगर आप बिजनेस करोगे। देखो, इससे ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो, ये पुश्तैनी का संबंध होता है। ये पीछे से लाइन आ रही है ना, कुछ ना कुछ पुश्तैनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर चल रहा है। ये ट्रायंगल बनाना देखो, 24 पे ही ट्रायंगल बन चुका है ना, 24 पे ही बना है ना। यहाँ के बाद ये तरक्की का साइन है, ये विदेश है, क्योंकि विदेश की रेखा यहाँ से ही मन हो गया था कि मुझे विदेश जाना है, मैं जाऊँगा तो जाऊँगा। ये साइन बने, या वहाँ जाकर दिक्कत आई, पैसों की भी आई, जगह चेंज करी, इसके बाद जो है इस जगह पर
ये जॉब कर रहे थे, इस जगह पर आपने कंपनी में काम तो किया, लेकिन ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लिंक बना है जॉब का। ये एक जॉब बड़ी कंपनी है, लेकिन मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये डार्क हो गया। यही वर्ड मैं आपसे फ़ोन पर पूछ रहा था, आपने भी यही वाली चीज़ें बोली, तो कैसे मैच हो जाती हैं। नीचे आइसलैंड था, तो मैंने कहा यहाँ पर आर्थिक समस्या ज़्यादा हो रही थी, और उसके बाद आपने यहाँ चेंजिंग भी करी, चेंजिंग भी। उसी के साथ ये एक रेखा यहाँ, ये नौकरी है, ये भी एक नौकरी है, उसका लिंक है। ये कौन है? आपके रिश्तेदार। इस साइन की वजह से ये क्या है, 33 से 34 साल के बीच में इस साइन की वजह से आपको लग रहा है यार मेरे पास ना, मेरी स्थिति पहले से थोड़ी सी अच्छी हो गई है, मेरे पास पैसा भी आ रहा है। ये ख़त्म हो जाएगा ये साइन, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या है, विदेश के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना, वीज़ा के लिए अप्लाई करना। 34 से 35 साल, कोई रिश्तेदार आपका आना चाहता है, इसका मतलब ये भी एक तरक्की का साइन है। ये इसका मतलब क्या है, 36 साल के बाद सैलरी बढ़ेगी अच्छी, लेकिन प्रेशर बहुत आएगा आपके सीनियर की वजह से। यहाँ कोई बीमार पड़ेगा आपके रिश्तेदारों में, और 39 में आपने जगह चेंज करनी है, ट्रैवलिंग करनी है। यहाँ पर अपनी जॉब चेंज कर लेना, क्योंकि ये साइन इसके साथ एक ट्रायंगल बनाकर बैठा, तो यहाँ जॉब चेंज करो। आपके पास पैसा होगा, कोई कार खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसका मतलब है दूर जाकर जॉब मिलेगी। इसी कारण से आप जॉब छोड़ दोगे 42 तक, इसका मतलब ये है। यहाँ ये क्या है, ये साइन गलत साइनों में से एक है। 43 जो है यहाँ दिक्कत देगा, यानी ऊपर ये साइन ने दिक्कत कह दिया, तो जीवन रेखा के पास देखना क्या साइन आ रहा है। ये देखो, ये साइन आ रही है 43 पर, दिक्कत देगा और आप जगह चेंज करोगे, अपना प्लेस चेंज करोगे 43 से 44 के बीच में। अगर आपने वहाँ पर चेंज कर लिया, फिर दोबारा क्यों हो रहा है चेंज, ये देखो 45 से 46 के बीच में। यहाँ कोई ये नीचे की तरफ से जाया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है, मे बी ये है विदेश से आना जाना। इससे थोड़ा सा पहले 44, इसमें विदेश से आना जाना। 45 से 46 के बीच में ट्रैवलिंग विद जॉब चेंज। ये क्या करा था, एक्चुअल में जॉब नहीं है, ये बिज़नेस है। बिज़नेस आपने करा था, बिज़नेस को बढ़ाए जा रहे थे। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। देखो, आपने शुरू करा है, इस जगह से ही शुरू कर दिया था। आप परेशान थे 41 के बाद से, तो नौकरी छोड़ी आपने। मैंने क्या लिख दिया नीचे, डोंट डू दैट। एक मुसीबत हटेगी, दूसरी आएगी 41 में। और आपने क्या करा, इससे बचने के लिए क्या करा, नौकरी छोड़ी और अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। बिज़नेस शुरू करने के लिए आपने अपनी जगह चेंज करी, जगह चेंज करी। आप सोचते मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये है काम, ये काम। इस काम को बढ़ाया आपने, पैसों की ज़रूरत पड़ी, कहीं से अरेंजमेंट करा, लगाया, और फिर पैसा उठाया कि मैं उसे उतार भी दूँगा। एक मुसीबत हटती है बिज़नेस में, दूसरी शुरू हो जाती है। बिज़नेस करते जा रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, फिर पैसा उठा लिया। समझते रहना। अब आप सोच रहे हो मेरा तो भैया 44 से 48 आ गया है, मैं खींच ही रहे हो, लगाए जा रहे हो पैसा, कहीं उठा के वो सेविंग नहीं होता, सेविंग नहीं। अगर यहाँ नौकरी कर रखे होते तो प्रेशर तो नौकरी का था, लेकिन यहाँ कमाई कर लोगे, और ये वाले समय पर जो पैसा आप यहाँ पर कहीं से उठा रहे हो, यहाँ किसी को दे दोगे, वो आप इन्वेस्टमेंट पे लगा दो, कोई प्रॉपर्टी पे लगा दो, किसी पे लगा दो, तो पैसा तो ये वाला, ये साइन अच्छे साइनों में से आता है अगर नौकरी कर रहे हो।
लेकिन अगर ये गंदे साइन यहाँ पर पड़े हैं तो मैं नहीं कहता किसी को भी बिज़नेस करने के लिए, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पे डार्क है 49-50 मेजर दिक्कत आएगी आपको बिज़नेस में। यही रीज़न है 51 पर आपने सोचा भैया वापस चलते हैं, यहाँ पर काम नहीं बन रहा है। और ये क्या नीचे साइन दिया था कि लाइफ लाइन के नीचे यार खर्चे हुए जा रहे हैं जिसके कारण मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। अब बताओ मुझे, ये लाइफ लाइन के नीचे का जो पोर्शन है, इसने मैंने आपको दिखाया था एक कट का निशान, यहाँ से आपकी बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। ये आपके फैमिली मेम्बर में कोई बीमार पड़ेगा 28 साढ़े 28 में, ये आपने जगह चेंज की होगी इधर, ठीक है, ये यहाँ पर शादी हो गई होगी, ठीक है, इसके बाद से फिर प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, ये आपने वीज़ा लगाया होगा, कोई घाटा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। यहीं से मैंने कहा था आपके परिवार में ये डार्क पोर्शन था, आप वापस आए होगे, परिवार में किसी ने कोई बिज़नेस शुरू करा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा मनमुटाव भाई से होगा। यहाँ पर भी बीमारी आएगी 36 के करीब में। ये पैसा है लगा रहे हो, वो जो मैटर आपका प्रॉपर्टी वाले हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हुई और आपको वो चीज़ें मिली, आपने उस पैसे को लगाकर एक प्रॉपर्टी कहीं पर लगा दी, तो वो लगाओ ना, केवल बिज़नेस में मत लगाओ, बिज़नेस मत करो। आपको बिज़नेस करना भी नहीं है, आप यहाँ पर अपनी अगर नौकरी छोड़ते हो नौकरी बढ़कर मिलेगी, कुछ नहीं होता, प्रेशर आ रहा है, कुछ नहीं होता, लेकिन इस जगह पर 38 से 39 साल पर नौकरी नहीं छोड़ोगे, नौकरी नहीं छोड़ोगे, बिजनेस नहीं करोगे आप, पहली बात, ठीक है। अब ये है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ट्रैवलिंग हो जाएगी इस जगह पर। इसका संबंध क्या है कोई इन्वेस्टमेंट से? यहाँ नौकरी चेंज करनी हो 39 में कर सकते हो, ठीक है। अब 41 तक तो आपने काम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, जी मैं तो काम ही नहीं करूँगा क्योंकि दूर जाना पड़ रहा है मुझे, मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। यहाँ छोड़ने के अलावा आप दूसरी नौकरी को सर्च कर लेना, वो करते रहो। उसके बाद जो है 45 से 46 साल के बीच में आप ट्रैवलिंग प्लस डॉक्यूमेंटेशन, बिज़नेस मत शुरू करना यहाँ 44 में, बढ़ाना मत उस बिज़नेस को जो आपने यहाँ के बाद शुरू करा, उसे बढ़ाना मत, बिज़नेस करना ही नहीं, नौकरी करते रहो। अब क्या है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप कहीं ना कहीं लगाने की सोचोगे, ये भी पैसा है, तरक्की का साइन है, ये भी पैसा है, इनको ये समय सही चला जाएगा आपका। अगर नौकरी करोगे तो अच्छा पैसा हो जाएगा, जोड़ लोगे, उसे कहीं लगा दोगे, ठीक है। इस समय पर 48 से 51 के बीच में नौकरी नहीं छोड़ोगे, इधर थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होता, बच तो जाओगे। ये तो नहीं है कि इंडिया आ जाओगे इसके बाद। ये देखो, ये तो इतना प्रेशर आया था कि वापस आना पड़ा। तो समझदारी से ही काम करो, जज्बातों को कंट्रोल रखो, बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लोगों को दिखाओ मैं इतने साल तक वहाँ टिका, अब इतने सालों में मैंने इतनी प्रॉपर्टी कर ली है, अब मेरा वहाँ सेटलमेंट नहीं भी है, तो आराम से पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की हम यही बताएंगे, अब बढ़िया करेंगे। इस तरीके से करोगे, स्मूथ लाइफ बुढ़ापे की जियोगे। वरना जो वहाँ से कमाया वो गवा दिया, फिर यहाँ आकर फिर वही वाली हालत, फिर वो बर्दाश्त नहीं। इस एनालिसिस को इस ढंग से आप समझो। जो भी इस ग्राफ को डाउनलोड कर लेना, ABC समझ नहीं आती, ध्यान से पकड़ लेना। जो एरिया डार्क है उसमें आपको दिक्कत आई थी, जो एरिया डार्क है इसमें ये ट्रायंगल की वजह से वो समय आराम से चला गया। जहाँ ये डार्क है वहाँ दिक्कत आई, वो प्रेशर आया, इसकी वजह से प्रेशर आया। ये रिश्तेदारों के कहने पर ये एक कोई आएगा, यहाँ पर ये समय थोड़ा सा अच्छा है, ये समय थोड़ा सा अच्छा है, ये अच्छे समूह में चला जाता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर रिश्तेदार, यहाँ कोई बीमारी है, उसके बाद ये विदेश, यहाँ तक ठीक चल रहा है, ये गलत साइन है, ये गलत साइन है। इसके बाद ये गलत, ये आपको बिज़नेस करा, उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए करते रहो, बिज़नेस मत करो ना। नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पोस्ट अच्छी मिल जाएगी आपको, इस जगह 44 में अच्छी पोस्ट मिल जाएगी,
यही तो हमें चाहिए। पोस्ट अच्छी मिलेगी तो रोकड़ा अच्छा मिलेगा, रोकड़ा अच्छा मिलेगा तो और अच्छी स्मृति लायक होगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अच्छी जिम्मेदारियाँ से पूरी और अच्छा होगा। भाई यही ट्रेंड है, नहीं तो बिज़नेस में यहाँ सत्यानाश होना ही होना, यहाँ तक हो ही जाओगे, जीरो। तो जहाँ पर पेन डार्क है वो समय आराम से निकाल लीजिएगा, ये समय खर्चों में चला जाएगा, खर्चों में। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो कुछ नहीं होता, नुकसान की रेखा नहीं है उस समय पर, नौकरी में नहीं, ये खर्चे ही खर्चे, बीमारी बीमारी, यहाँ इसके बाद जगह चेंज कर दी। ये है आइसलैंड, अब बिज़नेस करे जा रहे हो, समझ आ नहीं रही, खर्चे हो रहे हैं, पॉप अप नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये है आपके हाथ का एनालिसिस, इसको पकड़ो, ये मेन ये है, ठीक है। और कौन से रेमेडीज करो, शुक्र का उपाय करो, शुक्र को और मजबूत रखो, गुरु को मजबूत रखो। 2 उपाय कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।